हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम रिफ्रैक्शन सीरीज के वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इससे पहले वीडियो में हम आपको द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल। उसी सीरीज में आ गए हैं क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल माने क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या चीज है? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? देखिए, आप क्रिटिकल एंगल क्या है इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ठीक एक सरफेस है, तो इसमें एक शर्त हमने रख रखी है इसमें कि व्हेन एनी लाइट रे, जब लाइट रे जनरली देखो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है। तो फर्स्ट सेकंड कोई भी हो सकते हैं, रेयर भी हो सकते हैं, डेंसर भी। बट इन केस ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज ए स्पेसिफिक केस, एक विशिष्ट अवस्था है नहीं। तो उसके लिए विशिष्ट अवस्था के लिए कंडीशन भी विशिष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने फर्स्ट मीडियम को हमने ले लिया आपका डेंसर। क्या होना चाहिए? डेंसर होना चाहिए, सघन। और दूसरे वाले को विरल होना चाहिए। ये कंडीशन है इसके लिए, रेयर होना चाहिए ये, ठीक। तो अवस्था क्या आई कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कौन से मीडियम से? सघन। ये देखिए फर्स्ट मीडियम, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखो, हम नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं कि कहां को मुड़ रहा है। ये नॉर्मल है। इस पर ये इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु हो गया कि यहीं पर प्रकाश किरण गिर रही है। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब भाई सघन से विरल में आ रही है, तो आपको पता है कहां को उड़ जाती है? अविलंब से दूर हटती है। ऐसे करके मुड़ गई, ठीक है। दूर हट गई ना अविलंब से, ये हट गई, ठीक। अब आप देखिए, ये क्या है? ये आई है, ये आर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, व्हेन एनी लाइट रे इज प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरल मीडियम, व्हेन एनी लाइट रे इज प्रोपोगेट, या फॉल या इंसिडेंट, कुछ भी कहिए, सामान्य बात है। देखिए, व्हेन एनी लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरल मीडियम, देन इट डेविएट माने विचलित हो जाती है, हट जाती है। इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। समझ गए ना एक तरीके से इसको? तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब देखिए, अब अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान क्या करते हैं? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बढ़ा देते हैं माने ये रे इधर को खिसका देती है। इमेजिनेशन करो, इधर को खिसका देती है, ठीक है। तो ये और ऊपर हट जाएगा, ये यहां चले जाएगा, तो आर का मान भी बढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करें? आई का मान और बढ़ा दें। तो बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इसी के ऊपर बैठ जाएगी, यहां पर आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि यही जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। उस स्थिति में जो आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। समझ गए? सिंपल सी बात है, क्या है? तो अब हम ये कहेंगे कि उस समय जो ये आई की वैल्यू है, इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये क्रांतिक कोण है। आई इक्वल टू सी व्हेन आर इक्वल टू 90। सिंपल सा जवाब। या आर इक्वल टू 90 का मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इसके ऊपर बैठ जाएगी ऐसे करके। तो हमारा जवाब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, हमारा जवाब ये हो गया। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, पूरा मिला करके कह दीजिए। देखो, डिफाइन करने में सुविधा रहती है, ठीक। कहने को तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई सघन माध्यम, अपवर्तन की प्रक्रिया में सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है, समान। बट आप ऐसे बोलिए, देखो, व्हेन एनी लाइट रे इज प्रोपोगेट फ्रॉम द denser medium to the rarer medium, then it deviates away from the
normal. For any particular values of the angle of incidence, for any particular values of angle of incident, the angle of refraction is reached as 90 degree. In other words, we can say that the refracted ray, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है इसी के ऊपर क्या हो जाती है कि संपाती हो जाती है, यानी कि कोइंसिडेंट हो जाती है इसी के ऊपर, जो है इसी के ऊपर बैठ जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि सच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे कोइंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब यह किरण परावर्तित किरण अपवर्तित किरण एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर में बैठ जाती है। आप देखिए ना, सामान्य रूप से आई नीचे नीचे को आ रहा है और ऊपर ऊपर को जाएगा, भाई दूर हट रहा है, तो सीधी सीधी बात है, तो हो जाएगा ना। इसकी क्या होगी परिभाषा, तो क्या बोलोगे, पूरा मिला के कह देना, व्हेन एनी लाइट रे, जब कोई लाइट रे जो है किससे गुजरती है, डेंसर मीडियम से, डेंसर से रेरर में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ऐसे करके नॉर्मल से दूर हट जाती है। फिर क्या कहोगे, फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई की विशिष्ट मान के लिए, जैसे आई का मान ये हो गया, ये सी हो गया, आई के विशिष्ट मान के लिए जब अपवर्तित किरण व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे कोइंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कोइंसिडेंट माने इसी के ऊपर बैठ जाती है, ये रे यहां बैठ गई है, जब आई बढ़ाते बढ़ाते सी पर पहुंच गया, तो अब आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो व्हेन सिंपल ही है, व्हेन आई इक्वल टू सी आर इक्वल टू 90, बस इतना ही है। जब आपतन कोण को, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल की संज्ञा दे देंगे, तो उस समय आर 90 हो जाएगा, यानी कि ये रे इसके ऊपर बैठ जाएगी। ओके, अच्छा एक और बात, अगर ये रे इसके ऊपर बैठे आई इक्वल टू सी के केस में, अब हमने क्या किया, सी आई का मान सी से भी बढ़ा दिया, सी से भी बढ़ा दिया थोड़ा सा, देखिए आई का मान सी से बढ़ा दिया, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, तब अब ये किरण कहां जाएगी, अब ये इसी के ऊपर चली जाएगी, यानी कि यहां से किरण आई इसी के ऊपर चलेगी, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो गया। इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या कहोगे, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम यानी कि सघन माध्यम में ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the total light reflected on the same medium, I mean denser medium, this event is known as the total internal reflection. ठीक है, तो तीन केसेज आए। इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन के केस में आई इज लेस देन सी, आई का मान क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए। इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल में व्हेन आर इक्वल टू 90 आई इक्वल टू सी। इन केस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये अगर आई इज ग्रेटर देन इतना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए ना, जब आई का मान सी से बड़ा होगा, भाई आप कहां जाएगा, ऊपर ही को तो जाना है उसी को, तो सारा प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। ओके, अगर कंफ्यूज हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।